जिंदगी हमेशा हमें दो ही रास्ते देती है, एक वो जहां हम अपने पास्ट को रिपीट करते रहते हैं और दूसरा वो जहां हम अपनी हैबिट्स को रीराइट करके फ्यूचर को दोबारा डिजाइन करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि वही सबसे आसान होता है, वही फेमिलियर होता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की 95% डिसीजंस उसके कॉन्शियस माइंड से नहीं बल्कि उसके अनकॉन्शियस पैटर्न्स से निकलते हैं। यानी हम वही करते हैं जो हमने खुद को सालों तक सिखाया है, चाहे वो सही हो या गलत। यही वजह है कि एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा बिहेवियर, एक छोटा सा सोचने का तरीका धीरे धीरे आपकी पूरी आइडेंटिटी को शेप कर देता है। आप सोचते हैं कि आप गलती कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग उसे बार बार दोहराकर परमानेंट बना चुका होता है और यही आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर और आखिरकार आपकी डेस्टिनी बन जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आपका प्रेजेंट, आपकी सोच, आपकी डेली हैबिट्स और आपकी रिपीटेड एक्शंस मिलकर आपको या तो ऊपर उठाते हैं या धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देते हैं, और कैसे सिर्फ एक डिसीजन, एक अवेयरनेस, एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी लाइफ डायरेक्शन बदल सकता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमारा आज यानी हमारा प्रेजेंट एक ऐसा क्षण है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते रहते हैं, जबकि सच तो यह है कि यही प्रेजेंट हमारी पूरी लाइफ को शेप करता है। क्योंकि जो पल अभी बीत रहा है वही कुछ सेकंड बाद पास्ट बन जाएगा और यही पास्ट दोबारा घूमकर भविष्य में हमारे सामने खड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं कि भविष्य किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन साइकोलॉजी हमें बताती है कि आपका फ्यूचर 80% उन्हीं चॉइसेस से बनता है जो आप अपने प्रेजेंट में लेते हैं। इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके पास टैलेंट नहीं, पैसे नहीं, सपोर्ट नहीं, बल्कि इसलिए कि वह अपने प्रेजेंट के साथ ऑनेस्टी नहीं रखता। हम सब मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम मिस्टेक्स नहीं बल्कि मिस्टेक्स को रिपीट करना होता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं न्यूरल हैबिट लूप, जहां आपका दिमाग वही चीज हर बार दोहराकर उसे एक परमानेंट रास्ता बना देता है। यानी आप एक गलती करते हैं, दिमाग उसे रिकॉर्ड करता है, आप वही गलती दोबारा करते हो तो दिमाग उसे स्ट्रॉन्ग बना देता है, और अगर वही बार बार होता रहा तो वो गलती आपका स्वभाव यानी आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है, और पर्सनैलिटी धीरे धीरे कैरेक्टर बन जाती है, और कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी तय करता है। यही वजह है कि आपके पिता ने जो कहा, मिस्टेक्स रिपीटेड बिकम्स हैबिट एंड देन योर कैरेक्टर, वो कोई नॉर्मल लाइन नहीं थी बल्कि प्योर साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। रिसर्च कहती है कि इंसान की लगभग 95% डेली एक्टिविटीज अनकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होती, यानी हम वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो करते हैं जो हमारा दिमाग हमें हैबिट के तौर पर सिखा चुका है। इसी वजह से बार बार वही गलतियां, वही टॉक्सिक पैटर्न्स, वही ओवरथिंकिंग, वही एंगर, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही एक्सक्यूजेस हमारी जिंदगी को धीरे धीरे अंदर से खा जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये सब हमें महसूस भी नहीं होता। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप बार बार किसी बिहेवियर को रिपीट करते हो तो आपका दिमाग उसे एनर्जी सेविंग मोड में डाल देता है, यानी अब आपको उसे करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, आपका दिमाग उसे खुद करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि हम कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूं लेकिन बदल नहीं पा रहा। असल में बदलना पॉसिबल है, लेकिन आपने अपने दिमाग को गलत पैटर्न्स इतने बार दोहराकर सिखा दिया है कि अब वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर प्रेजेंट की असली ताकत समझ आती है। प्रेजेंट हमें एक गिफ्ट की तरह मिला है। यही वो एकमात्र जगह है जहां आप अपनी आइडेंटिटी को बदल सकते हो, जहां आप अपने पास्ट को रीराइट कर सकते हो, जहां आप अपनी फ्यूचर डेस्टिनी को रिक्रिएट कर सकते हो। लेकिन हम प्रेजेंट का सबसे बड़ा क्राइम क्या करते हैं? या तो हम पास्ट के गिल्ट में जीते हैं या फ्यूचर के डरों में। और सबसे पेनफुल साइकोलॉजी फैक्ट ये कहता है कि माइंड लिविंग आउटसाइड द प्रेजेंट स्लोली डिस्ट्रॉयज इट्स ओन पोटेंशियल। इसका मतलब जो इंसान हमेशा कल और कल में अटका रहेगा वह आज को कभी यूज ही नहीं करेगा, और फिर जब फ्यूचर आता है तो वह दुख देता है, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ उस इंसान को रिवॉर्ड देता है जिसने अपने प्रेजेंट को रिस्पेक्ट किया हो। अपने पिता की बातें सुनकर एक बात समझ आती है कि कोई भी इंसान आपको तब तक हर्ट नहीं कर सकता, तब तक इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तब तक मैनिपुलेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद अलाउ न करें। साइकोलॉजी इसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, और जिन लोगों का नियंत्रण बाहरी दुनिया के हाथ में होता है वे हमेशा दुखी रहते हैं, लेकिन जिनका नियंत्रण अंदर होता है वो लोग हर परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपका प्रेजेंट एक मौका है खुद को बदलने का, खुद को रिवायर करने का, खुद को दोबारा बनाने का। साइकोलॉजी कहती है कि अगर इंसान 66 दिन लगातार एक बिहेवियर करे तो उसका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बना लेता है और आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। यानी आप उस इंसान से बिल्कुल अलग बन सकते हो जो आप आज हो, लेकिन शर्त यही है कि आप प्रेजेंट का इस्तेमाल करो। पास्ट में रहने वाले लोग हमेशा रिग्रेट लेकर मरते हैं, फ्यूचर में रहने वाले लोग एंग्शियस रहते हैं, लेकिन जो लोग प्रेजेंट में रहते हैं वही लोग पावरफुल बनते हैं। आप ब्लेम करके सिर्फ अपनी पावर कमजोर करते हो। जब आप कहते हो उन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे पास मौका नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो साइकोलॉजी कहती है कि आप अपने दिमाग को हेल्पलेसनेस सिखा रहे हो, और जब दिमाग हेल्पलेसनेस सीख लेता है तो उसे सक्सेस के कोई रास्ते दिखते ही नहीं। लेकिन जिस दिन आप पूरी जिम्मेदारी लेते हो,
सिर्फ उसी दिन आपकी ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि गलती आपकी है, जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि सुधार आपके कंट्रोल में है। और यही डिफरेंस विनर्स और नॉर्मल लोगों में होता है। प्रेजेंट ही वो मिट्टी है जिससे फ्यूचर की इमारत बनती है और पास्ट की टूटे ईंटें हटती हैं। प्रेजेंट ही वो जगह है जहाँ हैबिट्स चेंज होती हैं, जहाँ आइडेंटिटी रीसेट होती है, जहाँ इंसान खुद को दोबारा जन्म देता है। और अगर आज आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जैसे 10 मिनट पढ़ना, 10 मिनट वॉक करना, 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना, एक बार गुस्सा रोक लेना, एक बार टाल मटोल से बच जाना, एक बार किसी को ब्लेम करने की बजाय खुद कार्रवाई करना, तो ये छोटे छोटे कदम मिलकर आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल सकते हैं। साइकोलॉजी का गोल्डन रूल है, स्मॉल चेंजेस रिपीटेड डेली क्रिएट अ मैसिव आइडेंटिटी शिफ्ट। यानी आपको अपनी जिंदगी बदलनी नहीं है, सिर्फ आज का एक छोटा मोमेंट बदलना है और वही मोमेंट आपकी पूरी स्टोरी रीराइट कर देगा। पास्ट आपको पकड़कर जरूर खींचेगा, लेकिन प्रेजेंट के डिसीजंस पास्ट को मात दे सकते हैं। फ्यूचर चाहे कितना भी डरावना लगे, लेकिन प्रेजेंट फ्यूचर को अपनी इच्छा के हिसाब से शेप कर सकता है। मिस्टेक्स रिपीट मत करो, क्योंकि रिपीटेड मिस्टेक्स हैबिट बनती हैं, हैबिट आइडेंटिटी बनाती है, आइडेंटिटी डेस्टिनी बनाती है। और सबसे बड़ी साइकोलॉजी यही कहती है कि कोई भी इंसान आपको कुछ करा नहीं सकता जब तक आप खुद अलाउ न करें, क्योंकि पावर हमेशा आपके अंदर रहती है। आपके पिता की बातें सच हैं, क्योंकि वो सिर्फ एडवाइस नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस प्लस साइकोलॉजी प्लस लाइफ एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन है। अगर आप आज इस प्रेजेंट मोमेंट को पकड़कर चलना शुरू कर दो, अगर आप आज 1% भी खुद को बेहतर बनाते हो, अगर आप आज अपनी एक गलती रिपीट नहीं करते, तो आपका फ्यूचर वैसा नहीं रहेगा जैसा आपका पास्ट था। याद रखो, आज ही वो दरवाज़ा है जहाँ से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। प्रेजेंट एक गिफ्ट है, इसे खोलो, अपनाओ, इस्तेमाल करो और अपनी स्टोरी खुद लिखो। नहीं तो दुनिया आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लिख देगी जिसमें रिग्रेट ज़्यादा और हैप्पीनेस कम होगी। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि चाहे आपका पास्ट कितना भी भारी क्यों न रहा हो, चाहे आपने कितनी ही गलतियाँ क्यों न की हो, चाहे आपका कल कितना भी अंधेरा क्यों न रहा हो, आपका आज हमेशा साफ, खाली और नया होता है। प्रेजेंट एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे जब भी खोलो उसके पीछे नई शुरुआत खड़ी मिलती है। और अगर आज आपने एक छोटा सा स्टेप भी उठा लिया, एक आदत बदली, एक सोच सुधारी, एक गलती दोहराने से खुद को रोक लिया, तो आपके फ्यूचर की दिशा बदल जाती है। याद रखिए, कोई भी आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा, न दुनिया, न हालात, न लोग। बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। आज की ये बात, ये कहानी, ये सच सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना, इसे अपने दिल और दिमाग में उतार लो। बिकॉज द ट्रूथ इज सिंपल, योर पास्ट may remind you who you were, but your present decides who you can become। और जब आप अपने प्रेजेंट को पकड़ लेते हैं, पूरी दुनिया आपकी तरफ खिंचने लगती है। अगर ये वीडियो आपको एक भी नई सोच दे पाई हो, एक भी आदत बदलने की ताकत दे पाई हो, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो चुकी है। बस आगे बढ़ते रहिए, खुद को रिपीट मत कीजिए, क्योंकि आपकी आगे की कहानी सिर्फ आपकी है और आपको ही लिखनी है।